एमएलए बना दिए, हम लोग अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, और फिर उसके बाद भाग गए। फिर आ गया एक बार तो एमपी बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया, तब फिर तीसरा बार आ गया। अब तीसरा बार आ गए कि नहीं हम हर हालत में रहेंगे, इस हालत में आ गए। अब आजकल क्या बोल रहे हैं, जब प्रचार हो रहा है तो आप समझ न रहे हैं, सबका प्रचार होता है। जब किसी का प्रचार होता है तो समझ जाइए कि कहां से प्रचार होता है, कौन मौका देता है किसी को, इसलिए जान लीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फोनेशन पर। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से जदयू और खास करके नीतीश कुमार और ललन सिंह के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है, उसके बाद अब दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बांका में समाधान यात्रा के दौरान पूछे गए सवाल पर जवाब दिया है। कहा है कि हम तो इस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन जब आप आज पूछ रहे हैं तो हमको तो बोलना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पे जोरदार हमला बोला, कहा कि इनको क्या नहीं बनाया, कब विधायक से लेकर के राज्यसभा सांसद और आज एमएलसी तक बनाया है इनको, लेकिन इनको इतना प्यार सम्मान दिया, लेकिन देखिए ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अनाप शनाप बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के बयानों के पीछे अपरोक्ष तौर पर बीजेपी का हाथ बताया। कहा कि दूसरे के इशारे पर प्रचार पाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा इस तरह का बयान दे रहे हैं। पहले सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। आप जानते हैं, अगर पूछ रहे हैं तब तो हमको आज कहना पड़ेगा कि आप बताइए हम उस आदमी को कितना बढ़ाए। एमएलए बना दिए, हम लोग अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, और फिर उसके बाद भाग गए। फिर आ गया एक बार तो एमपी बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया, तब फिर तीसरा बार आ गया। अब तीसरा बार आ गए कि नहीं हम हर हालत में रहेंगे, इस हालत में आ गए। अब आजकल क्या बोल रहे हैं, तो आप जानते हैं जब कोई भी आदमी कुछ बोलता है, और वैसा नहीं हम सवेरे जब निकलते हैं, बोलिए ना हम इतना घूम रहे हैं, वैसे तो हम रोज, मेरा काम था 1.25 घंटा 1.5 घंटा देखना, तो आजकल हम 45-50 मिनट से ज़्यादा हमको टाइम नहीं है देखने का, सब अखबार है सब चीज़ को। तो उसको जो देखते हैं तो देखते हैं दिल्ली का न्यूज, कहीं का। अरे क्या मतलब है इन सब चीज़ों का भाई? आए काहे के लिए आए? हमने इज्जत दे दिया और हमको आश्चर्य हुआ जब बीच में बात आई, कहा कि हम बात करेंगे, बातें नहीं कर रहे हैं, समझाते लोग एग्री कर लिया था और हम इज्जत देते रहे। अब इसके बाद अभी फिर क्या हो गया अचानक भाई? ये 2 महीने के अंदर ही सब शुरू हुआ। अब इसके लिए रोज बोलना, रोज बोलने का मतलब, इसका प्रचार का मतलब, देखिए कौन बोलता है आज, इसका प्रचार कौन होता है? तो जब बोलेगा तो आपको मालूम है हमारे पार्टी में कोई बोलेगा उसका प्रचार होगा, तब जब जरूर समझिए कि किसी और के लिए बोल रहा तब प्रचार हो रहा है। तो जो करे इच्छा, जब इच्छा होगी। अरे हमको, अरे भाई अब तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट किए, हम आज तक हमारे पार्टी से 2 बार जो कोई छोड़ा, आई तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट कर लिए। ये बयानबाजी दे दिया, भाजपा की तरफ से तो नहीं करवाई जा रही, कोई मतलब नहीं। अब अभी तो आपको खुदे पता चल जाएगा। जब प्रचार हो रहा है तो आप समझ न रहे हैं, सबका प्रचार होता है। जब किसी का प्रचार होता है तो समझ जाइए कि कहां से प्रचार होता है, कौन मौका देता है किसी को, इसलिए जान लीजिए। आपको भाई, आप हम लोगों के अध्यक्ष ने तो बेचारे ने कह दिया है, हमने भी सबको कह दिया कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं। एक समस्या सर यहाँ के पानी को लेकर सर, जो भी बोले, जो इच्छा हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं। आप लोगों को मालूम है, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है पार्टी की, जरा बताइए तो। पिछली बार से भी ज्यादा सदस्यता अभियान में लोग शामिल हुआ, इसलिए सब कोई बात नहीं है। अब हम लोग इधर आ गए तो सब साथी था भाई, हम इधर आ गए एक साथ इधर हो गए तो उसमें साथी था। ऐसा क्या कारण है, क्या हो गया रहे हैं सर, वही लगातार पार्टी पे हमला किए जा रहे हैं और पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं। तो जाने दीजिए, तो इससे पार्टी को कुछ होने वाला है। एक बार चिंता मत करिए, हमारे पार्टी को अगर एक बार किसी ने नुकसान किया, जिसके साथ हम आए 17 में दोबारा, और 19 में उनको चुनाव लड़ना था, तब तो ठीक है पार्लियामेंट में। उसके बाद जब हम लोगों के लोगों को हमने कहा कि भाई कम से कम 3-4 को तो दीजिएगा ना, तो एक कह रहे थे, तो हमने कहा नहीं। अब उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी अपना लगे, तो हम लोगों के कैंडिडेट के खिलाफ कैसा अभियान चलते रहा, हम लोग उनको सपोर्ट किए। तो ये सब कहीं आज तक हुआ है? कल होके फिर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। कुछ नहीं है हम लोग, लेकिन अगर कोई आता है आप फिर जाता है, जाओ। अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं, रहिएगा, काम करिएगा, ठीक है, लेकिन रोज बोलिएगा मतलब आप कहीं और विचार हो गया।
समस्या तो सर, छपरा वाली घटना जो एक घटी है, वहाँ पे एक घर में आग लगा दिया गया, एक व्यक्ति की हत्या हुई है और पूरे घर को आग लगा दिया है। एक एक चीज को लोग देखते रहते हैं, हमारे सारे अधिकारीगण हर चीज को देखते हैं। तो बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें 19 और 20 फरवरी को उन्होंने जदयू के तमाम नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के चिट्ठी के सामने आने के बाद से जो है लगातार जदयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी चिट्ठी है, उस चिट्ठी के सहारे जो है उपेंद्र कुशवाहा एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि हमने तो कहा था कि आगे बात कीजिए, लेकिन उसके बाद कोई बात ही करने के लिए नहीं आया है। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जोरदार हमला बोला है और कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी की गहरी साजिश बताई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।